नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में विधायकों को बांटे गए टैबलेट पर सियासत गरमा गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि विधानसभा में बांटे गए टैबलेट चाइना मेड हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का चाइना विरोध सिर्फ भाषणों तक सीमित रहता है। सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस चाइना टैबलेट देने के झूठे आरोप लगा रही है। एप्पल अमेरिका का ब्रांड है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी एप्पल का फोन चला रहे हैं। मैंने भी नहीं चलाया क्योंकि मैं तो छपा हुआ बजट भी ले लिया था और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मुझे बैठना पड़ता है, तो पूरे मध्य प्रदेश के जिले के लोग आते हैं तो मुझे काफ़ी वक्त उसमें देना पड़ा। अब रखा, अब जाके देखूंगा भाई। अभी तो छपी हुई किताब फिर मत दिलवाओ, छपी हुई किताब भी भेज दी मेरे वहाँ, वो भी दे दिया, और छपा हुआ बजट भी मुझे दे दिया है। अब बैठ के आराम से उसको चेक करेंगे और गोविंद सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया उसको देखेंगे। अब मेरे को उनकी समझ पर तरस ही आएगा। वो एप्पल का टैबलेट है। एप्पल की कंपनियां पूरे विश्व में अलग अलग जगह हैं। कहाँ से बनी सवाल ये है, ब्रांड क्या है सवाल ये होना चाहिए। आप देखिए पहले दिन से किस तरह की बातें हैं। नेता प्रतिपक्ष जी पहले दिन बोले SC ST के हमारे विधायक अनपढ़ है। उनने SC ST पर ही सवाल उठा दिया। क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते? तरस आता है। अब कह रहे हैं कि अरे भाई एप्पल की ये देखो 1 लाख के आसपास कीमत है उसकी। समझो जरा बात को, और समझने के बाद कोई बात करो तो समझ में आती है। देखिए, टेक्नोलॉजी के मामले में मुझे लगता है कि हमें कभी भी इतनी संकीर्ण मानसिकता की बात नहीं करनी चाहिए। पहले आपने ई-बजट का विरोध किया, फिर आपने ये कह दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक ई-बजट समझ नहीं पाएंगे। अब आईपैड का विरोध करने लगे। टेक्नोलॉजी के मामले में इस तरह की बातें करना नकारात्मकता का प्रतीक है। वैसे तो ताल ठोक कर कहते हो कि इस देश में संचार क्रांति लाने का काम राजीव गांधी ने किया था, पर इस तरह की नकारात्मक मानसिकता क्यों? और मैं कांग्रेस के नेताओं से फिर चुनौती देता हूं कि क्या वो आज कमलनाथ को इस बात का ज्ञापन देंगे कि कमलनाथ आईफोन यूज करना बंद कर दें? क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी सोनिया गांधी से कहेंगे कि वो आईफोन यूज करना बंद कर दें? तो एक आईपैड पर लेकर ये पूरी सियासत हो रही है, क्योंकि इस बार कोशिश की गई कि बजट जो है वो ई-बजट करके पेश किया जाए, क्योंकि जो पेपर है उसका ज़्यादा उपयोग ना करते हुए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसका हम उपयोग करें, जिसके सभी आदी हैं। मुझे लगता है आप, मैं, इस तमाम लोग, कई सारे लोग हैं जिसे हमने देखा है कि लोग डिजिटलाइज्ड हुए हैं। सभी के खाते हैं, सभी अपने फ़ोन पर डिजिटल मनी का उपयोग करते हैं। उसके बावजूद भी जितने MLAs हैं वो सभी फ़ोन का उपयोग करते हैं और हाईटेक मोबाइल्स का उपयोग करते हैं। इनके पास लैपटॉप्स हैं, इनके पास तमाम तकनीकी साधन हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें देखना नहीं है बजट तो आईपैड पे। और वो भी अब आईपैड किस ब्रांड का है इस पर होने लगी है चर्चा। ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कांग्रेस से धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से अभय प्रताप हमारे साथ जुड़े। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। चर्चा ब्रजेश जी आपसे ही शुरू करूंगी। एक आईपैड जिसने अब मुद्दा बना दिया है विधानसभा में कि तमाम विधायक इस पर चर्चा करें और हमारे मिनिस्टर्स इस पर जवाब दें, और आईपैड किस ब्रांड का है, कहां बनता है, इस पर चर्चा होने लगी है। तमाम समस्याओं को दूर रखते हुए ये एक अहम मसला बन गया है जिस पर चर्चा हो, और कौन इस पर सही है इस पर बात हो रही है। निश्चित तौर पर पारुल ये एक दिलचस्प मामला है, या हम ये भी कह सकते हैं कि बड़ा ही हास्यास्पद मामला है, जब एप्पल का फ़ोन, आईफोन तमाम तरह के विधायक, उनके आला नेता अपने पास रखते हैं, और उस पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में सियासत हो रही है। सियासत होना चाहिए किस चीज़ पर? ज़मीनी मुद्दों पर, लोगों के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक टैबलेट दे दिया जाता है विधायकों को, उस पर सियासत चल रही है। आज पूरा दिन दोपहर तक हम देख रहे हैं, कल से ये सियासत शुरू हुई, आज भी बरकरार जारी है। दोनों पक्षों से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सिर्फ इस वजह से लगाए जा रहे हैं क्या कि चाइना को लेकर, चीन को लेकर जिस तरह से उनके आला नेता केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, इस वजह से क्या मध्य प्रदेश के विधायक ये सवाल यहाँ उठा रहे हैं कि चीन के हमें टैबलेट दे दिए गए हैं, आईपैड दे दिए गए हैं, जबकि संचार क्रांति कौन लेकर आया देश में? इसका श्रेय हमेशा कांग्रेस लेती रही है कि राजीव गांधी ही संचार क्रांति के जनक हैं देश में। जब वो जनक हैं तो आज आप उससे दूर होने की क्यों बात कर रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे विधायक अनपढ़ हैं और वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? हम देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने बाकायदा टैबलेट वापस कर दिया है। निश्चित तौर पर टैबलेट ये कंपनी कहाँ की है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई है, अलग अलग देशों में होती है, लेकिन ओरिजिनल कंपनी कहाँ की है, इसकी स्थापना कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है?
पूरे दुनिया जानती है, भारत का नहीं हर युवा वो जानता है कि एप्पल की मुख्यालय अमेरिका में है। इसके जो आज की तारीख में सीईओ हैं वो भी अमेरिकन हैं। और एक और दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ मैं इससे, जो कि कही जाती है कि इसका लोगो को लेकर कि एप्पल का लोगो कहाँ से आया है। स्टीव जॉब जिसके संस्थापक थे, जिन्होंने 3 दोस्तों ने एक कंपनी की स्थापना की थी, उनका भी एक दिलचस्प भारत से जुड़ाव है। वो नीम करोली बाबा के भक्त थे, जो कि नैनीताल में उनका आश्रम है। उनको आधा कटा हुआ सेब दिया था उन्होंने, जिसको उन्होंने लोगो बनाया एप्पल का। ये पूरी दुनिया में धूम मचाता, सबसे सुरक्षित है। और हम देखते हैं ज़्यादातर मंत्री से लेकर विधायक और नेता एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में इसमें सियासत हो रही। निश्चित तौर पर महंगाई पे बात होनी चाहिए थी। विपक्ष को यदि गैस के दाम बढ़े हैं कल, उस पर चर्चा करनी चाहिए थी, उस पर सरकार को घेरना चाहिए था। लेकिन वो एक जबकि टैबलेट पर बात कर रहे हैं, ई बजट पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस दौर में हम आ रहे हैं, संचार क्रांति के दौर में हैं, निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका समर्थन करना चाहिए था। लेकिन चूंकि चीन एक बड़ा मुद्दा है, देश का मुद्दा है, इस वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस में सरकार को घेर रही है। जबकि मध्य प्रदेश से जुड़े मुद्दों को बात करनी चाहिए थी, महंगाई से जुड़े मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तमाम तरह के मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्ष उन पर बात ना करके एक सिर्फ टैबलेट पर बात कर रहा है। पारुल। धर्मेंद्र शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्ते पारुल जी। धर्मेंद्र जी, आप कौन सा फोन यूज करते हैं? देखिए, फोन कौन किस कंपनी का नहीं, यूज उससे करता पता चल जाएगा ना कि आप भी टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा तालमेल रखते हैं। नहीं, वो लेकर किसी ने कोई बात नहीं की। और एप्पल कंपनी एक बड़ा ब्रांड, क्योंकि अब सर वो टैबलेट, अब तक तो टैबलेट इसलिए बुरा हो गया था क्योंकि बजट उसमें पढ़ने में समस्या आ रही थी। अब टैबलेट इसलिए बुरा हो गया क्योंकि वो एप्पल कंपनी का है, और एप्पल कंपनी अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन करती है। पारुल जी, हाँ, एप्पल कंपनी को लेकर ना तो नेता प्रतिपक्ष ने कोई क्वेश्चन किया है, ना ही भाजपा के किसी विधायक या नेता ने या कांग्रेस के किसी विधायक या नेता ने किया है। ये तो भाजपा के नेता जबरदस्ती एप्पल का नाम लेकर, चूंकि उस विषय से चीन का टैबलेट है, चाइना का आप विरोध करते हैं, ये सारे बयान है सर। कहाँ जा रहे हैं आप? जैसे ब्रजेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मूल मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन बात इस पर भी होनी चाहिए कि वो जो टैबलेट है, हाँ, वो असेंबल हुआ है चाइना में। हाँ, एक तरफ आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, डोकलाम में 20 जवानों की शहादत हो जाती है चीन के द्वारा। उसके बाद चाइनीज ऐप बंद करने का ढोंग भाजपा करती है कि हमने साथ चीन को लाल आंख दिखा दी, 4-5 चीनी ऐप बंद कर दिए, अब चीन की कमर टूट जाएगी। नहीं तो देखने में आता है उसके ठीक बात सुनिए, तो प्रोडक्शन होना, मैन्युफैक्चर होना, उसके सॉफ्टवेयर डेवलप होना, ये अलग अलग जगहों का काम होता है सर। पारुल जी, मैं कंप्लीट कर लूं जी। तो डोकलाम के बाद आपने चीन को लाल आंख क्या दिखाई, उसके बाद आपका एक्सपोर्ट और बढ़ गया, चाइना से व्यापार बढ़ गया। उसका मुख्य कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का चाइना प्रेम पिछले 9 साल से लगातार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डिजिटल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए भारतीय जनता पार्टी चंदा ले रही है। यानी आपका ये कहना है कि जितने भी टैबलेट दिए गए हैं ये चाइना में असेंबल हुए हैं। धर्मेंद्र जी, ये मुद्दा क्या मध्य प्रदेश की विधानसभा का है? धर्मेंद्र जी, ये मुद्दा क्या मध्य प्रदेश की विधानसभा का है? देश की संसद में इस पर चर्चा हो रही है। क्या आप 2023 का चुनाव चीन बनाम भारत पर लड़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में? ब्रजेश जी, क्या कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार चाइना में असेंबल हुए टैबलेट को मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायकों को बांटती है? आपका प्रधानमंत्री अपील करता है लोकल फॉर वोकल बनिए, और मध्य प्रदेश की सरकार अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानती। तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों का चाइना प्रेम उजागर होता है, चूंकि ये करोड़ों रुपए डिजिटल बॉन्ड के माध्यम से चाइना से चंदा ले रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अभय प्रताप जी हैं। अभय प्रताप जी, क्या जवाब देंगे आप इन बातों का कि चाइना से असेंबल हुए हैं, आप दिखाते हैं लेकिन होता आपका चाइना प्रेम कुछ और है? क्या जवाब है आपके पास इसका? अरे भाई, एप्पल कंपनी अमेरिका बेस्ड है, उसके जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है। ये जो टैबलेट है इसकी, एक सेकंड धर्मेंद्र जी, उनकी बात पूरी हो जाए, एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन हम प्रायोरिटी पर ले लें। एक सेकंड रुक जाइए धर्मेंद्र जी, उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है, हेडक्वार्टर अमेरिका में है। एप्पल दुनिया की सबसे सेफ कंपनी है, और अभी आप निकाल लेंगे कांग्रेसी मित्रों के फोन तो ये एप्पल के आईफोन चला रहे होंगे।
लेकिन चूंकि दुबई यूएई दुनिया का पहला राष्ट्र बन चुका है पेपरलेस राष्ट्र है, जहां आप कोई काम जो है पेपर पे नहीं होता, उससे पर्यावरण को भी फायदा होता है। नहीं हो रही और ना ही दुबई पर बात हो रही है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको दुनिया कहाँ जा रही है। आप चीन पर बोलने से अरे सुनिए तो चीन का नाम क्यों नहीं लेते? अरे पहले सुनिए तो, बात तो सुन लीजिए। पेपरलेस के फायदे यही जो कहते थे कि रिकॉर्ड जल गया, रिकॉर्ड फट गया, रिकॉर्ड चोरी हो गया। अब ई बजट इनको सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रखने के लिए दे दिया है। ई बजट के सुरक्षित रखिए डॉक्यूमेंट। अब आप उसको बोल रहे हैं आप। ठीक है, एक सेकंड अभय जी, धर्मेंद्र जी, अगर इनके पास दस्तावेज आपको डिजिटलाइज मिल रहे हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? डिजिटलाइजेशन से किसी को, क्योंकि अब तक तो SC/ST हमारे पढ़े लिखे नहीं है, ये कहा जा रहा था ना। पारुल जी, कांग्रेस तो डिजिटलाइजेशन विरोध किस बात पर कर रहे हैं आप लोग, ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए आपस में। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी लाए थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैलगाड़ी लेकर पहुंच गए थे लोकसभा में घेराव करने। ये डिजिटलाइजेशन के विरोधी लोग हैं। तो आप राजीव गांधी जी का भी विरोध कर रहे हैं? उन्होंने जो क्रांति दी उसका भी विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपको दस्तावेज अगर डिजिटली मिल रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? सुनिए, हमारी आपत्ति इनके चीनी प्रेम को लेकर है, टैबलेट को लेकर नहीं है। और जब आप चंदा तो लेते हैं चीन से, आपकी पार्टी चंदा लेती यदि आपके नेता प्रतिपक्ष ने वापस किया है टैबलेट, धर्मेंद्र जी, तो तमाम विधायक क्यों नहीं कर देते? क्या गुटबाजी वहां भी दिख रही है क्या आपको? आपकी पार्टी चंदा लेती है, वो आपका चीन प्रेम नहीं है कांग्रेस का। लिया चीन से। अबे प्रताप जी, टैबलेट किसी और ब्रांड का क्यों नहीं? ये कांग्रेस का सवाल है। 9 साल में भारतीय जनता ठीक है, एक पार्टी सेकंड धर्मेंद्र जी, बारी बारी से बात करेंगे तो शायद हमारे दर्शक भी आपको समझ एप्पल के आईपैड आईफोन सब चला रहे हो और केवल विधानसभा में आके नौटंकी केवल कर रहे हैं। कोई आपत्ति नहीं है, एप्पल से किसी को कोई आपत्ति नहीं क्यों है। चला रहे हैं आपके नेता? आपके नेता क्यों चला रहे? वो भी तो असेंबल्ड कहीं ना कहीं हुए होंगे ना। मुद्दा है आपका चीनी प्रेम। चीनी तो प्रेम आपका है, हमारा हमने तो चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप उसको हमने ये डाउट क्लियर कर दीजिए कि क्या ये टैबलेट चाइना में असेंबल हुए हैं? रोड बनाए हैं, वहाँ एयरपोर्ट विकसित किए हैं, हमने साढ़े 400 बंदरगाह विकसित किए हैं, हमने चीन को चारों तरफ से घेरा रखा है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में चाइना और इंडिया वॉर लेकर आ रहे हैं आप लोग। विधानसभा में मध्य प्रदेश की समस्याओं को किक आउट करके आप लोगों को टैबलेट दिख रहा है, आप लोगों को चाइना दिख रहा है, आप लोगों को इंडिया वॉर दिख रहा है। ब्रिजेश जी कुछ कह रहे हैं। ब्रिजेश जी, धर्मेंद्र जी से एक सवाल किया जाना चाहिए कि अब कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी है कि विधानसभा के अंदर यदि नेता प्रतिपक्ष उनके वापस कर देते हैं टैबलेट तो बाकी के तमाम विधायक क्यों नहीं वापस कर देते हैं? यदि उनको विरोध करना है तो वापस कर दीजिए। सब लेकर बैठे हुए हैं लेकिन विरोध कर रहे हैं, तो ये भी तो सवाल है ना एक, क्या गुटबाजी अभी भी है कांग्रेस में? ब्रजेश जी, गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है। ये नेता प्रतिपक्ष का अपना मत है, अगर वो टैबलेट नहीं लेना चाहते तो उन्हें क्यों वापस कर दिया। टैबलेट को लेकर कोई विरोध कांग्रेस पार्टी का नहीं है। सबसे बड़ा विरोध है इनके चाइना प्रेम को लेकर। ये आपके नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि चाइना उससे जासूसी कर लेगी, हमारा रिकॉर्ड ले जाएगी, तो सभी को वापस कर देना चाहिए ना। मैं वही तो बता रहा हूँ, चाइना प्रेम जो भाजपा का है, ये जो करोड़ों रुपए डिजिटल बॉन्ड के माध्यम से चंदा ले रहे हैं और चाइना के नाम पर इनका प्रधानमंत्री, और ये लोग एक शब्द नहीं बोलते। और जब चाइना हमारे जवानों की शहादत कर देता है तो ये लोग देश में एक ढोंग पीटते हैं और बोलते हैं कि साहब चीन पर लाल आंख दिखानी है, बार करना है, उसकी 4 चाइनीज ऐप को बंद कर दो। मान ली ना आपकी धर्मेंद्र जी बात, तो तमाम विधायक क्यों नहीं वापस कर देते हैं? आपके पक्ष की नेता प्रतिपक्ष की नहीं सुन रहे हैं क्या? सब टैबलेट भी रखे हुए हैं और विरोध भी कर रहे हैं। दो तरह की बातें हो रही है ना, वापस कीजिए। एक साथ अपना मत है, वो विधायकों का अपना मत है, वो जिसको टैबलेट का यूज होगा वो इस्तेमाल करेगा। आपका क्या मेरा ये कहना है कि ये चाइना से इनकी मोहब्बत क्या है, ये चाइना पर बोलते क्यों नहीं है और चाइना से करोड़ों रुपए चंदा क्यों ले रहे हैं? देना चाहिए। आपका क्या मत है? क्योंकि आप ना नेता प्रतिपक्ष जी के बारे साइड से बोल रहे हैं, ना आपने कांग्रेसी एमएलए के बारे में बोल रहे हैं। आप तो बच रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से इन्हें रखना चाहिए, वापस कर देना चाहिए। आपका ही मत बता दीजिए। मेरा कहना ये है, डिजिटल इंडिया के हम सब समर्थक हैं, लेकिन चाइना द्वारा मध्य प्रदेश सरकार प्रोडक्ट खरीद कर विधानसभा में देती है, हम इसके विरोधी हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तमाम मुद्दे कहीं और चले गए लेकिन विधानसभा में गूंज रहा है तो टैबलेट का मुद्दा कि कौन से ब्रांड का टैबलेट है, कौन सी कंपनी का टैबलेट है, कहां बन रहा है और इसका
चाइना और इंडिया से जोड़कर ये पूरा मुद्दा मध्य प्रदेश में एक वॉर के रूप में आ गया है। अब सवाल ये कि एमपी के एमएलएस को क्या मध्य प्रदेश के मुद्दों की कोई चिंता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है?